मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम, आज की इस बरकत वाली मजलिस में तशरीफ फरमा खुश अकीदा खुश नसीब सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हयाती खैरुल लकुम व मौती खैरुल लकुम अम्मा हयाती फअसुन्नु लकुमुस सुनन व उशर्रि'ु लकुमुश शराइअ व अम्मा मौती फइन्ना अअमालकुम मअरूज़तुन अलैया फमा रअयतु मिनहा हसना हमिदतुल्लाह अलैहि वमा रअयतु मिनहा सय्यिआ इस्तगफरतुल्लाह लकुम औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुइनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वक्त हम सबों को आज की इस बरकत वाली मजलिस में शिरकत की तौफीक बख्शी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आज की इस मजलिस को कबूल फरमाए।
मुबारकबाद के लायक राजा बान के वो तमाम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अकीदत और मोहब्बत में डूबकर आज की इस मजलिस सईद का एहतमाम और इंतजाम किया और आप सबों से ज्यादा मुबारकबाद के लायक हैं पैकर इखलास व मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला रज़वी दामाद नूरानी, जिन्होंने आपकी सदारत फरमाकर आज के जलसे की सदारत फरमाकर आप सबों को हम सबों को शुक्रिया का मौका फराहम किया। आजकल हमारे जलसों में अब बहुत बड़ा टेंशन ये होने लगा कि जो ही खतीब, मैं कोई खतीब नहीं हूँ, कम पढ़ा लिखा है मौलवी आदमी हूँ, लेकिन जब खतीब तकरीर के लिए जो ही कुर्सी पर बैठता है मजमे में लगता है कि पता नहीं कोई हादसा पेश आ गया क्या, ये उससे बातें करेंगे, वो उससे बातें करेंगे, ये उससे बातें करेंगे। मेरे भाई, ये जलसा इंजॉय और तफरीह की जगह नहीं है, ये जलसा दर्सगाह है, तबलीग की जगह है। शरीयत की बातें यहाँ से नश्र की जाती हैं। अब आप गौर से नहीं सुनिएगा तो फिर मैं किस तरह कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक बातें पहुंचा सकूंगा। इसलिए आप लोगों से बड़ी ही मन्नतो समाजत के साथ तकरीर शुरू करने से पहले गुजारिश ये है कि बिल्कुल आप खामोश रहिए, मैं भी तकरीर करूंगा, आप लोग भी तकरीर कीजिएगा, तो ना मेरी तकरीर समझ में आएगी ना आप लोगों की तकरीर किसी को समझ में आएगी। मैं जहां आप लोगों को बुलवाऊंगा इंशाल्लाह मौका दूंगा आप लोगों को, घबराएं नहीं, लेकिन जहां मैं बुलवाऊंगा वहीं बोलिएगा। आप बिल्कुल खामोशी के साथ रहें, संजीदगी का माहौल बनाएं। अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान आप सबों के सामने उतनी देर रखूंगा जितनी देर आप बगौर समात करेंगे। अब आप तमामी हजरात तवज्जो के साथ थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं ना? माशाअल्लाह। चलें तो मैं शुरू होता हूँ। शायर कहता है, बल्कि बरकतन उस्ताज़े ज़मन हजरत अल्लामा हसन रजा खां फाजिले बरेलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? क्यों उनकी गली में रवादारे सदा हो, क्यों उनकी गली में रवादारे सदा हो, जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। और या रसूल अल्लाह, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और हुजूर सय्यदी सरकार मुफ्ती आज़म हम शबीहे गौसे आज़म अल्लामा मौलाना मुस्तफा रजा खां अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, और तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया,
खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। ये तो बरकतन मैंने पढ़ा। अब आप समझ जाइएगा वो वाला शेर सुनिए। बफज़ले रब्बुल ओला, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए सारे लोगों को बोलना है। बफज़ले रब्बुल ओला, और क्या चाहिए। अरे आ गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। आ गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। और खाली शेर ही नहीं पढ़ूंगा, वक्त बहुत कीमती है। ये आखिरी शेर सुनिए। आशिको नाज कर अपनी तकदीर पर, आशिको नाज कर अपनी तकदीर पर। तवज्जो है ना। आशिको नाज कर अपनी तकदीर पर। अरे मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। बफज़ले रब्बुल ओला, और क्या चाहिए। आ गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। आशिको नाज कर अपनी तकदीर पर, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। अच्छा, आप लोग बहुत देर से थोड़ा सा बोला काम अपना वाला काम थोड़ा सा कीजिए, खाली आपस में गुफ्तगू मत कीजिएगा। जहाँ बुलवाएंगे वहाँ बोलिएगा। एक हदीस शरीफ पढ़ने की आप लोग इजाजत देते हैं, लेकिन पहले दरूद शरीफ पढ़िए तब हदीस शरीफ पढ़ेंगे। पढ़िए दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मलजाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात जब सोइए तो दरूद शरीफ पढ़कर ज्यादा सोइए। जब नात शरीफ पढ़ते हैं तो लोग तवज्जो के साथ सुनते हैं, सुनना चाहिए। नात शरीफ इबादत है। ऐसी बात नहीं कि मैं नात शरीफ नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ नात शरीफ। एक शेर सुना दूं, जल्दी बोलिए। तो रात में जब सोइए तो दरूद शरीफ पढ़कर सोइए। क्या करके सोइए। दरूद शरीफ पढ़कर सोइए। एक आशिक कहता है कि रात में सोता हूँ दरूद शरीफ पढ़कर सोता हूँ। क्यों सोता हूँ दरूद शरीफ पढ़कर, तो लिखता है इन्हीं लोगों से सुन सुन कर मैंने एक शेर याद किया। लिखते हैं, पढ़ करे दुरूद इसलिए सोता हूँ रात में। आज तो हालात इतने बिगड़ गए, हमारे नौजवान जब सोते हैं तो 12 बजे रात खिड़की भी बंद कर लेंगे, दरवाजे बंद कर लेंगे और मोबाइल का डाटा ऑन करेंगे और पता नहीं क्या क्या चीजें देखकर सो जाएंगे। जवानों, रब ने जो जवानी दी है कदर करो, सोवो, ईशा की नमाज पढ़ लो, कुरान की तिलावत करो, चारों कुल शरीफ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो और दरूद शरीफ पढ़कर क्या हो जाए आप, सो जाए। कहता है एक आशिक दरूद शरीफ पढ़कर सोते हैं। क्यों सोते हैं कि पढ़े करे दुरूद से लिए सोता हूँ रात में, कि पढ़े करे दुरूद इसलिए सोता हूँ रात में, कि कब जाने मेरे ख्वाब में, कब जाने मेरे ख्वाब में आ जाए मुस्तफा, कब जाने मेरे ख्वाब में आ जाए मुस्तफा, कब जाने मेरे ख्वाब में आ जाए मुस्तफा। दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना आप लोग? अच्छा, सलाम भी पढ़ते हैं? तो मुरझाकर आप लोग बोल रहे हैं, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सलाम पढ़ते हैं तो पढ़िए एक बार मेरे साथ। मुस्तफा जाने रहमत पे, शम्ए बज़्म हिदायत पे, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे,
डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत पे मेरे सरकार हमारे दरूद को भी सुनते हैं और हमारे सलाम को भी सुनते हैं। आज मेरी तकरीर दो टॉपिक पर होगी। एक मौजू ये होगा कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबों से कितना प्यार करते हैं, और दूसरा मौजू ये होगा कि हम सब कितना प्यार करते हैं। ये दोनों चीजें इंशाअल्लाह साथ साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन दरूद और सलाम की आवाज को मुस्तफा सुनते हैं। एक हदीस शरीफ इस पर सुन लीजिए, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 86। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही अलैया हत्ता रुद्द अलैहि सलाम औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरी उम्मतियों सुनो, ओ मेरे गुलामों सुनो, पूरी दुनिया में जहां से भी कोई मेरी मोहब्बत में डूबकर जब सलाम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? सलाम पढ़ता है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, पूरी दुनिया में कहीं से भी जब कोई मेरी मोहब्बत में डूबकर मुझ पे सलाम पढ़ता है तो सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ओ गुलामों सुनो, मैं तेरे सलाम को सुनता हूँ और सुनने के साथ साथ मदीना ही से तेरे सलाम का जवाब भी अता कर देता हूँ। सलाम को सुनता हूँ और मदीना ही से तुम्हारे सलाम का जवाब अता कर देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सुनते हैं। यहाँ से आप रानीगंज स्टेशन पे कोई आदमी रहे जिसका नाम है अब्दुल गफूर, अभी समझ में कोई अब्दुल गफूर हो तो माइंड मत कीजिएगा कि वहाँ सब हमको बोल रहे हैं। यहाँ से आप कहिए, ओ अब्दुल गफूर साहब जो स्टेशन में है, ना मोबाइल हो ना कुछ हो, तो बोलिए आपका सलाम स्टेशन पर मौजूद रहने वाला इंसान सुन लेगा। जल्दी बोलिए। ऐसे भोले भाले आदमी को लोग उधर के लोग डिस्टर्ब करते हैं। उधर के लोग समझ गए? जल्दी बोलिए भाई, समझ गए? एक साहब ने कहा हज़रत आपकी तकरीर बड़ी अच्छी होती है। मैंने कहा भाई मेरी तो अच्छी नहीं होती, आपने तारीफ क्यों कर दी? और तारीफ करने वाला इधर का नहीं था बल्कि उधर का था। समझ गए आप लोग? मैंने कहा अच्छा आज बोलिए आप तारीफ क्यों कर? कहा कि बात तो यह है कि आप कुरान और हदीस से बोलते हैं, और एक बात यह है कि आप किसी का नाम नहीं लेते हैं। ताकि आप किसी का नाम नहीं लेते हैं। जलसे में खाली नारा उछल कर मत लगाइए, वो वक्त चला गया कि जो चाहिए बोल लीजिए। अब आदमी अगर सांस भी लेता है ना तो कहा अभी तुमने सांस ली है, हवाला दो कि अभी सांस लेना कहाँ से साबित। ये वक्त आ गया ताकि आपकी जो तकरीर होती है आप किसी का नाम नहीं लेते। मैंने कहा भाई नाम हम लेकर जबान गंदी क्यों करें? नाम भी तो उस लायक होना चाहिए जिसको लिया जाए, ताकि तब तो आप सबसे डेंजर निकले। जो मैंने सोचा नहीं था वो आप कर रहे हैं। इशारे में समझिए, कहते हैं नहीं सुनते। ऐसे लोगों को समझाते हैं कि कोई स्टेशन पे मौजूद रहे, रानीगंज में बोलो सलाम करोगे सुनेंगे? तो आप कहिएगा नहीं सुनेंगे। बोलेगा बोलो आसनसोल स्टेशन में कोई रहे सलाम करोगे यहाँ से सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो सरकार तो है मदीना शरीफ में कैसे सुनेंगे? मैंने कहा जालिम, हदीस का तर्जुमा बाद में, पहले ये शेर कि कौन कहता है दूर रहते हैं, जो लोग सो रहे हैं जल्दी बोलिए सुभान अल्लाह। ये लीजिए, मैंने कहा जो लोग सो रहे हैं, यही आप लोग तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। अभी तो मैंने आयत का तर्जुमा भी नहीं किया भाई। जो लोग बेदार हैं बोले सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से।
कि कौन कहता है दूर रहते हैं, अरे बन के आँखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर करे मदीना है, क्या हुआ दूर करे मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, गुलामों ऐसे लोगों के बाकावे में मत आना। नबी करीम फरमाते हैं, मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, शम्ए बज़ में हिदायत फरमाते हैं, काबे के बदरुद दुजा फरमाते हैं, तैबा के शम्सुद दुहा फरमाते हैं। गुलामों याद रखना, कहीं से भी तुम मेरी मोहब्बत में डूब कर सलाम पढ़ो, मैं तुम्हारे सलाम को सुनता भी हूँ और सुनने के साथ साथ मदीना ही से सलाम का जवाब अता भी कर दिया करता हूँ। अब रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में दो शेर हमारे उलमा बहुत पढ़ते हैं। जमी महकने लगी, आसमां महकने लगा, हुजूर आए तो सारा जहां महकने लगा। और मेरे सलाम का, आपके सलाम का, जो खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं उनके सलाम का आका ने जब दिया है जवाब, हवा वहां से चली मैं यहाँ महकने लगा, हवा वहां से चली मैं यहाँ महकने लगा, हुजूर आए तो सारा जहां महकने लगा। अब और संजीदगी के साथ अब सुनिए कुरान शरीफ 30वां पारा सूरतुद दुहा आयत नंबर 5। आज बड़ा अफसोस होता है, वो कुरान जो तमाम किताबों में सबसे अफजल, सबसे मोतबर, सबसे मुस्तनद किताब है, अगर मैं ये कह दूं कि जितने लोग बैठे हैं बोलिए आज कितने लोगों ने कुरान शरीफ की तिलावत की, तो मेरे ख्याल से इस मजमे को अगर 4 हिस्सों में मैं बांट दूं तो एक हिस्से के लोग कहेंगे कि हमने कुरान की तिलावत की है। मेरे अजीज, कुरान की तिलावत से भी मोहब्बत कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान शरीफ से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। कुरान शरीफ की तिलावत पर रब ने बहुत अजर सवाब रखा है, ये एक अलग टॉपिक है, कभी सुन लें। कुरान की जरूर आप तिलावत करें। आइए मुस्तफ़ा हम गुलामों से कितना प्यार करते हैं, अपने मौजू पर हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो मैंने नाम लिया 30वां पारा सूरतुद दुहा आयत नंबर 5। कुरान की आयत में पढ़ रहा हूँ, जब पढ़कर रुक जाऊंगा तब बोलिएगा सुभान अल्लाह, जिस वक्त पढ़ूंगा चुपचाप सुनिए गौर से। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान करीम के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐसे करूंगा तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, ऐसे कर दूंगा तो भागिएगा मत। अल्लाह फरमाता है, लोग कहते हैं क्यों जुलूस निकालते हो, ये क्यों करते हो, चलो उधर काय छेड़ते हैं, हम अपनी बात करते हैं। मुस्तफा हम गुलामों से कितना प्यार करते हैं। जब ये आयत करीमा उतरी ना, जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, ऑपरेटर साहब आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, आपका माइक बहुत ठीक ठाक है, अगर बंद भी कर दीजिएगा तब भी हम तकरीर कर लेते हैं। नहीं है कि कोई कीजिए तो वो कीजिए, बहुत ज्यादा लोग छेड़छाड़ भी करते हैं, हम काम की बातें करते हैं और ये सोचकर नहीं करते हैं कि फिर आप लोग बुलाइएगा, जम जाएंगे तब बुलाइएगा। अरे जमने जमाने का कोई मैटर नहीं है,
हमारा अपना मैटर तो ये है कि जो रब फिजा में परिंदे को रिस्क देता है, जो रब समंदर में मछलियों को रिस्क देता है, जो रब बिल में सुराख में चींटियों को रिस्क देता है, अरे जब तबलीग दीन करूंगा तो वो रब इंशाअल्लाह मुझे भी जरूर रिस्क देगा। तो जमने जमाने का मेरा कोई मैटर नहीं है। कुरान की आयत दूंगा, मुस्तफा की हदीस दूंगा, आप लेने की कोशिश कीजिए। आ गए इस आयत करीमा को लेकर कौन? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जब मैं मदीना शरीफ गया आप लोगों की दुआ से हजरत, तो मैंने बाबे जिब्राईल को गौर से बहुत बार देखा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिस दरवाजे से मुस्तफा के दर पे हाजिरी दिया करते थे, मैंने उस दरवाजे को बार बार देखा। और बार बार क्यों देखा? बार बार इसलिए देखा, या अल्लाह, जब बाबे जिब्राईल, जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिस दरवाजे से दाखिल होते थे, ये जिस दरवाजे से दाखिल होते थे मौला, जब आज वो दरवाजा हम देखते हैं तो इतना अच्छा लगता है। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्तफा की बारगाह में आते होंगे और मुस्तफा का रुखे ज़ेबा देखते होंगे तो जिब्राईल को कितना अच्छा लगता होगा। बार बार देखा। आ गए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कहा कि सरकार मेरी तरफ से सलाम कबूल कीजिए, रब भी सलाम कहता है कबूल कीजिए। कहा जिब्राईल कैसे आना हुआ? कहा कि सरकार एक अजीम सूरत दुहा लेकर आया हूं, उसी में ये आयत करीमा है जो मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया। जिब्राईल बोलो जरा पढ़ो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, पढ़ने लगे और जब यहाँ पहुंचे, वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा, इसका तर्जमा ये है, इसका मतलब ये है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए महबूब आपको आपका रब इतना देगा, आपको आपका रब इतना, थक गए आप लोग, आपको आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। हम नमाज पढ़ते हैं रब राजी हो जाए, इंसान रोजा रखता है रब राजी हो जाए, इंसान हज करता है रब राजी हो जाए, इंसान ज़कात देता है रब राजी हो जाए, इंसान कुरान की तिलावत करता है रब राजी हो जाए, इंसान माँ बाप की खिदमत करता है रब राजी हो जाए। पूरी दुनिया तो चाहती है कि रब राजी हो जाए, मगर मेरे भाई, अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करो कि कितने प्यारे नबी की उम्मत में हमें शामिल किया। पूरी दुनिया चाहती है रब राजी हो जाए, रब राजी हो जाए, मगर रब चाहता है मेरे मुस्तफा हमसे राजी हो जाए। ऐ महबूब आपको आपका रब इतना देगा, इतना देगा कि आप क्या हो जाएंगे? राजी हो जाएंगे। अच्छा, कोई मालदार आदमी आपको बोले कि बोलो क्या लोगे, मैं तुमको इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे, तो आप क्या कीजिएगा? सोचिएगा मौका बड़ा अच्छा है, 4 कट्ठा जमीन लिख दीजिए ना, राजी हो जाएंगे। 2 लाख रुपया दे दीजिए ना, राजी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे मौके पर प्यारे मेरे मुस्तफा ने हम गुनहगारों को याद किया है, हम गुनहगारों को याद किया। जब रब ने फरमाया ए महबूब आपको आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे, तो मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, इस आयत करीमा की तफसीर जब मैंने पढ़ी और जब तफसीर सावी किताब मैंने पढ़ी है, नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया, क़ालन नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इज़न ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, औ कमा क़ाल नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब जलसे में हम लोगों ने भी आदत लगा दी, आप लोगों की कोई गलती नहीं, गलती हम लोगों की आदत लगा दी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, तब जाकर आप बोलते हैं सुभान अल्लाह। लेकिन अगर हदीस शरीफ पढ़ दी जाए कि सुभान अल्लाह कहने पे कितना सवाब है, तो आप खुद बोलें सुभान अल्लाह। पढ़ दें हदीस शरीफ अहियाउल उलूम, अभी तर्जमा बाकी है, जो हदीस पढ़ी है मैंने, अहियाउल उलूम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 64। क़ाल नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
मन क़ाल सुब्हान अल्लाह गुरिसत लहू नखलतों फिल जन्नह। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब कोई दुनिया में सुभान अल्लाह कहता है तो सुभान अल्लाह कहने वालों के नाम रब की तरफ से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह कहते हैं तो दरख्त कहाँ लगता है? जन्नत का नाम इतना धीरे से, अरे कहाँ लगता है? जन्नत में। अब कहिएगा मौलाना मुजफ्फर साहब आपने ठीक है मौलाना को बुलाया, चलिए अब नमाज नाउज़ुबिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं करेंगे, खाली सुभान अल्लाह बैठकर करेंगे, जन्नत में दरख्त तो लग ही जाएगा, खजूर का दरख्त खाएंगे, कब्र में वो ठोकाई और पिटाई होगी ना। याद रखिए जन्नत के दरवाजे भी हैं। हदीस शरीफ आप समझिए, जन्नत के क्या हैं दरवाजे। अगर कोई आपसे ये कहें कि सुबह 10 बजे आप आइएगा, बाबू से प्यार करके उनको बिठाइए कहीं या थोड़ा सा गोद में लीजिए ताकि आप कुछ सुन सकें, गौर करें। आप किसी को 10 बजे बोलिए अभी रात में सुबह 10 बजे खजूर खिलाएंगे, घर आ जाइएगा। आप गए घर तो आपने क्या देखा कि घर में बहुत बड़ा ताला लगा के गाय में सांप, तो आप क्या करेंगे? आपका पारा हाई होगा, लोहे का एक हथौड़ा निकालेंगे और ताला तोड़ देंगे और खजूर खा लेंगे। बड़ा आसान है। मगर याद रखें प्यारे, हमारी आपकी बातें गलत हो सकती हैं, मुस्तफा का फरमान नौज बिल्ला कभी गलत नहीं हो सकता। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे गुलामों, जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो यकीनन बिलाशुबा तुम्हारे नाम जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। मगर मुस्तफा ये भी तो फरमाते हैं, याद रखना मेरी उम्मतियों, जन्नत के दरवाजे हैं और जन्नत के दरवाजा में ताला भी लगा है, ताला भी, और ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए, चाबी। कल कयामत का दिन होगा जब कब्र से उठाए जाएंगे, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, राजा बान में जलसा हुआ था, तुम लोगों ने तो 100 से ज्यादा सुभान अल्लाह कह के दरख्त लगवा लिए थे। ए मेरे बंदे, तुम लोगों के नाम जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त लगा दिया है, मगर ओ मेरे बंदे, तुमने ये क्यों ना सोचा था कि जन्नत के अंदर ताला भी तो लगा है और ताला खोलने के लिए चाबी की भी जरूरत है। तुमने तो चाबी ही दुनिया में भुला दिया, दुनिया से चाबी ही नहीं लाए, तो बाहर से टुकुर टुकुर देखते रहो। बोलिए कितना अफसोस होगा। तो दरख्त भी लगाने की जरूरत है और चाबी का भी इंतजाम करने की जरूरत है कि नहीं? जल्दी बोलिए, है कि नहीं? तो क्या है जन्नत के ताले की कुंजी? हदीस का तर्जमा अभी बाकी है, आयत पाक में समझा रहा हूँ। जन्नत के ताले की कुंजी क्या है? क़ाल नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिफ्ताहुल जन्नति सलाह औ कमा क़ाल नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के ताले की कुंजी नमाज है, नमाज। अब इस पे तो सारे लोग नहीं बोलेंगे, जान रहे हैं कि ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी है, तो वो लोग क्या बोलेंगे? सारे लोग बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जन्नत के ताले की कुंजी क्या है? नमाज है। जलसे में आइए, तकरीर सुनिए, झंडियां लगवाइए, वही कहें नाजायज और हराम है तो आप टेंशन मत लीजिए, वो टेंशन हम लोगों पर छोड़ दीजिए। बस फौरन कहिए कि चलो एक नंबर डायल करते हैं, नंबर डायल करके हजरत से बात करा दीजिए, मेरा नंबर रखिए, हमसे बात करा दीजिए, हम लोग निपट लेंगे। लेकिन सुनियो, आपसे मैं एक मुतालबा करता हूँ कि आप 5 वक्त के पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने वाले नमाजी बन जाओ। बकिया इंशाअल्लाह हम लोग देख लेंगे, बकिया हम लोग देख लेंगे। कुछ हलते हम लोग ज्यादा हैं, हकीकत है, शोर हम लोग ज्यादा करते हैं, हकीकत है, लेकिन अमली दुनिया में 0 सन्नाटा है। खुदारा ऐसा मत कीजिए, पाबंदी के साथ नमाज भी पढ़िए, पढ़िएगा नहीं इंशाअल्लाह। और एक बात बताइए कि आज की ईशा की नमाज जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है
उस वक्त तक मत सोइएगा जब तक कि ईशा की नमाज आज की ना पढ़ ले। अमल हो जाएगा ना? इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना? यही काम की बातें दे रहा हूँ। अब सुने, जब आयते करीमा लेकर आए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ऐ महबूब आपको आपका रब इतना देगा कि आप क्या हो जाएंगे? राजी हो जाएंगे। तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, ओ जिब्राइल सुनो, ओ जिब्राइल सुनो, रब से कह दो मैं उस वक्त तक राजी ही नहीं होऊंगा जब तक कि मेरी एक एक उम्मत जहन्नम से निकलकर जन्नत के अंदर ना पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। जब तक मेरी उम्मत जन्नत में ना पहुंच जाए मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा। चलो ना तसव्वुरात की दुनिया में हम गौसे बंगाला का फैजान लेते हैं और तसव्वुर की दुनिया में चलते हैं, सरजमीन बरेली शरीफ, और वहाँ का एक शेर पढ़ते हैं। जब ये आयते करीमा और हदीस शरीफ को वहाँ क्या काबिरीन ने पढ़ा है तो एक शेर लिखा, क्या लिखा कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम में ही था। आज अमल का जायजा लें, अमल की बुनियाद पर हम जन्नती हो जाएं। अमल तो 0 सन्नाटा है कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम में ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। ओ मेरे भाई आओ देखो मुस्तफा हम गुलामों से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। एक हदीस शरीफ और सुनिए, लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ कि मजमे से एक साहब कोई नारा लगा देगा। मजमा से कोई एक नारा लगाइए। अरे माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। एक नारा हम लगाते हैं, राजा बान के सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान, माशाअल्लाह। फैजान गौसे बंगाला, सरकार कितना प्यार करते हैं, हम कैसे भूल जाएं रबी नूर शरीफ की 12वीं तारीख को। एक किताब मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 494। अच्छा पहले बोलिए, आप लोग मजबूरन नहीं सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं ना? दिल से सुनिए। इसलिए एक किताब है अत-तरगीब व तरहीब जिल्द नंबर 3 सफा 37। मैंने पढ़ा कि क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इन लोगों को जन्नत दिखलाकर ले आओ और ले जाके जहन्नम में धकेल दो। फरिश्ते पकड़ेंगे, चलो चलो चलो, कहाँ ले जा रहे हो? जन्नत के पास। बड़ा गदगद होगा, रे जन्नत ले जा रहे हैं। जब जन्नत के दरवाजे पर ले जाएंगे, फरिश्ते कहेंगे बाहर से देखो जन्नत किस कदर हसीन है। देखेगा जन्नत की कैफियत को, देखे जन्नत की फिजाओं को देखेगा, नेमतों को देखेगा, बागो बहार को देखेगा। मैंने मुस्तफा की हदीस पढ़ी है, सुनो पे प्यारे। जब देख लेगा तो कहेगा बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर है जन्नत। कहेगा फरिश्तों अब देर किस बात की, अब देर किस बात की, अब इजाजत दो ताकि जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के हुक्म के बगैर हम कुछ नहीं करते, अब चल जन्नत देख ली तुम लोगों ने। फरिश्ते अब घिसेटेंगे और जहन्नम में ले जाकर डाल देंगे, रोएंगे और कहेंगे अल्लाह हम दुनिया में तो नमाजें पढ़ते थे, हम दुनिया में रोजे रखते थे, दुनिया में नेक काम करते थे, लेकिन मौला अगर जन्नत में दाखिल ना कराया जाता तो जन्नत नहीं दिखलाई जाती तो बेहतर होता। एक प्यासा को बोलिए, बोलेगा बेचारा बहुत प्यासा है, और एक गिलास पानी दिखा लीजिए और ना पिलाइए तो बोलिए प्यास की शिद्दत घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। कहेगा मौला फरिश्तों पूछो ना। अल्लाह फरमाएगा ओ फरिश्तों कह दो ये लोग नमाज पढ़ते थे जरूर, ये लोग दुनिया में नेक काम करते थे जरूर,
लेकिन इसलिए करते थे ताकि लोग देख कर कहें ये नमाजी है। ये लोग लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते थे, ये लोगों को दिखाने के लिए सुभान अल्लाह कहते थे, ये लोगों को दिखाने के लिए दरूद पढ़ते थे, ये लोग दिखावे के लिए अमल करते थे। जब दिखावा के लिए अमल करते थे तो जन्नत दिखला दी गई, अगर मेरे लिए अमल करते तो जन्नत में दाखिल भी करा दिया जाता। दिखावे के लिए अमल किया, जन्नत दिखला दी गई, मेरे लिए करते तो दाखिल भी करा दिया जाता। ओ राजा बान के मुसलमानों, जलसे में आओ, अल्लाह की रजा के लिए आओ, सुभान अल्लाह बोलो भी तो अल्लाह को खुश करने के लिए बोलो, दरूद शरीफ पढ़ो भी तो अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़ो, नमाजें भी पढ़ो तो इसलिए मत पढ़ो कि मोहल्ले के लोग नमाजी कहें, कोई अमल करो तो सिर्फ इसलिए करो ए अल्लाह हम जो अमल कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि मौला तेरी रजा और तेरी खुशनुदी हमें हासिल हो जाए। अल्लाह की रजा के लिए अमल करें प्यारे, अल्लाह की रजा के लिए जन्नत दिखलाई जाएगी और कहेगा चलो तुमने दिखावे के लिए इबादत की थी, जन्नत उसके बदले दिखला दी गई, मेरे लिए करते तो जन्नत में दाखिल भी कराया जाता। मुस्तफा हम गुलामों से कितना प्यार करते, अल्लाह की रजा के लिए दिल से हदीस शरीफ सुनने के लिए तैयार है ना आप लोग? तो जब हदीस शरीफ पढ़कर मैं रुक जाऊंगा तब सारे लोग एक मजबूत दरख्त जन्नत में लगवाइएगा। पहले हदीस शरीफ सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा 494, बड़ी प्यारी हदीस है, अगर दिल से आप सुनेंगे तो प्यारे, बड़ी प्यारी हदीस है। हजरत की दुआएं लेते हुए, उलमाए कराम की दुआएं लेते हुए ये मैं आका की हदीस पढ़ता हूँ। अन अनस रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल वअदनी अन युदखिलल जन्नता मिन उम्मती 400 अल्फिन बिला हिसाब। फ़क़ाल अबू बकरिन ज़िदना या रसूल अल्लाह, क़ाल वहाकज़ा फ़हसा बिकफ़ैहि व जमाहुमा। फ़क़ाल अबू बकरिन ज़िदना या रसूल अल्लाह वक़ाल हाकज़ा। फ़क़ाल उमर दाना या अबा बकरिन। फ़क़ाल अबू बकरिन वमा अलैका अन युदखिलनल्लाहु कुल्लनल जन्नह। फ़क़ाल उमर इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल इंशा अन युदखिलल जन्नत खलक़हुल जन्नह बिकफ़िन वाहिदिन फ़अला। फ़क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सदक़ उमर औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये मैंने एक हदीस पढ़ी, अब तर्जमा सुनिए। मुस्तफा हम गुलामों से कितना कितना प्यार करते हैं, इस पर यह हदीस, और उन लोगों पे भी बहुत बड़ी मार जो कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ जालिम, ये काबा किबला किनके चाहने की बुनियाद पर बना है? ये मुस्तफा की चाहत ही का तो नतीजा है। पहले हदीस का तर्जमा सुनिए ताकि बातें इधर उधर डिसबैलेंस ना हो जाए। मैं एक बैलेंस में चलने की कोशिश करता हूँ, अगर सामने ठीक ठाक सुनते हैं तो, वरना फिर मेरा भी इधर उधर टलमला जाता है। हदीस सुनिए, गदगद हो जाइएगा। सहाबा का मजमा है, मुस्तफा जाने रहमत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाते अबू बकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, उमर लब्बैक या रसूल अल्लाह, उस्मान लब्बैक या रसूल अल्लाह, अली लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार सहाबे कराम का नाम ले रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह पाक ने मुझसे ये वादा किया है कि 4 लाख मेरी उम्मतियों को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। कितने लाख उम्मतियों को? ए अल्लाह, वो मुंह तो नहीं है मौला जिस मुंह से हम दुआ करें, लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में से परवरदिगार। ए अल्लाह, आज के मजमे में जितने लोग दिल से तेरे महबूब की हदीस सुन रहे हैं, परवरदिगार दिल से मुस्तफा की हदीस सुनने के सदक़े इन 4 लाख लोगों में हम लोगों को भी मौला शामिल फरमा ले। आका इरशाद फरमाते हैं,
ओ गुलामों सुनो, अल्लाह पाक ने 4 लाख का वादा किया है कि मेरी उम्मत के 4 लाख लोगों को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। वादा कितने का हुआ? 4 लाख का। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अर्ज करते हैं, सरकार रब ने तो वादा किया है 4 लाख का, लेकिन आप भी तो अपनी तरफ से कुछ बढ़ाइए। बहुत सुस्त पड़ गए आप लोग। अरे बोलो ना, अपनी तरफ से आप भी तो बढ़ाइए। सरकार कह सकते थे, अरे हम कैसे बढ़ाएं अबू बकर, हमरे तो चाहने से कुछ नहीं होता। अबू बकर सिद्दीक का अल्हम्दुलिल्लाह जो अकीदा था, आज हम सुन्नी बरेलवी का वही अकीदा है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, सरकार 4 लाख का वादा रब ने किया है, लेकिन अल्लाह ने आपको इख्तियार देकर भेजा है। या रसूल अल्लाह, आप मुख्तार हैं, आप इख्तियार वाले हैं, आप पावर वाले हैं, जरा आप भी तो अपनी तरफ से कुछ बढ़ाइए। ये सब हदीसें उन लोगों को नहीं सूझती है, खाली टमाटर सूझेगा, खाली बैगन सूझेगा, खाली आलू सूझेगा, डगर 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 डगर। जुलूस कहां से साबित है? मैं कहता हूँ सहाबा कराम जो लोग ईमान नहीं लाए थे उसके घर जाते थे और कहते थे ये इस्लाम की खासियत है, कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ाने वालों को जाकर तबलीग नहीं करते। आज तो ये लोग, भाई जो लोग कलमा पढ़ चुके हैं वही लोगों के यहाँ जाएंगे। जाओ ना जरा उन लोगों के पास, वो तेरी ठोकाई और पिटाई होगी ना तो वक्त ही पद बताएगा। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, सरकार कुछ आप भी बढ़ाइए ना। तो मेरे मुस्तफा मुस्कुराते हैं, राजा बान के मुसलमानों इतने जल्दी मुरझा क्यों गए? एक बार जरा मुस्कुराओ और बोलो सुभान अल्लाह। सरकार जब मुस्कुराते थे तो क्या होता था? आला हजरत फरमाते हैं कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तो जल्दी पढ़ो ना मेरे साथ, मुस्तफा जाने रहे पे लाखों सलाम, शम्अ बज़े महदा यति पे लाखों सलाम। आका मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया चलो बढ़ाने की बात कर रहे हो, बढ़ाने की बात कर रहे हो, हाँ आका बढ़ाइए ना, कुछ अपनी तरफ से भी बढ़ाइए। काल वहा कदा व जमा बेकफ़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फहता बेकफ़े व जमा, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ को यूं किया, यूं सुनिए भी और देखिए भी, मेरे पैगंबर यूं करते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ओ अबू बकर सुनो सुनो, अल्लाह ने जितने का वादा किया है उतना मैंने भी बढ़ा दिया। उतना कितने लाख हो गए? अरे हजरत फायदे से सुन रहे, कितने लाख हो गए? जब अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि उधर भी दरियाए रहमत गर्म है और इधर भी सरकार अपने गुलामों को याद कर रहे हैं, सरकार कितना प्यार करते हैं गुलामों से, कैसे भूल जाएं रबी नूर की 12वीं तारीख को। अब अबू बकर सिद्दीक ने सोचा भाई मौका बड़ा अच्छा है, जब सरकार बढ़ाना शुरू कर दिए तो और बढ़वाने में मेरा क्या जाता है, और बढ़वाएं। अबू बकर सिद्दीक हैं, कहते हैं सरकार 4 लाख आपने बढ़ा दिया। फ़क़ाला अबू बकरिन ज़िदना या रसूल अल्लाह, सरकार जरा और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए। मेरे पैगंबर मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं वहा कदा, ओ अबू बकर चलो मैंने उतना और बढ़ा दिया। इतने धीरे से सुभान अल्लाह। यहां पर जरा रुक कर एक बात करता हूं, कितने लाख हो गए?
कुछ उलमा ये कहते हैं कि 4 लाख का वादा रब ने किया, 4 लाख फिर सरकार ने बनाया, कितने लाख हो गए? 8। जब फिर का अबू बकर सिद्दीक ने और बढ़ाए तो सरकार ने कहा उतना और, तो कुछ उलमा कहते हैं कि 8 तो पहले ही हो चुके थे, उतना और तो 8 दूनी। लेकिन तमाम उलमा इस पर मुत्तफिक हैं कि 12 में तो कोई शक व शुबहा नहीं है। तशरीह समझ गए? अब बोलिए, आप लोग ऐसे सुनते मरकुटा के सुनते तो हम इसको इतनी आसानी के साथ कैसे समझा पाते? समझिए आप, तो इंशाअल्लाह मुस्तफा की हदीस समझाऊंगा आपको। इतना जब बढ़ा दिया तो अबू बकर सिद्दीक ने सोचा चलो मौका बड़ा अच्छा, और अभी कुछ बोलना ही चाह रहे थे कि वो खलीफे दौम कि जिनको देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता था, हजरत उमर फारूक है, अर्ज करते हैं दाना या अबा बकरीन, ए मेरे भाई अबू बकर रुक जाइए, अब कुछ मत कहिए सरकार से। जब ये कहा तो आप तेवर देखिए अबू बकर सिद्दीक का, वो तेवर भी मैंने मुस्तफा की हदीस में पढ़ी। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं वमा अलैक अय्युदखिलनल्लाह कुल्लनल जन्नह, ए अबू ए उमर, इसमें तेरा क्या जाता है? अगर मुस्तफा की बरकत से मुस्तफा की तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाए तो इसमें आपका क्या जाता है? सुभान अल्लाह। का क्यों हमको रोकते हैं? बढ़ाने दीजिए, सरकार है बढ़ा रहे हैं, मैं बढ़वा रहा हूं, आप बीच में क्यों आ गए? अल्लाह अगर मुस्तफा की बरकत से तमामों को जन्नत में दाखिल कर दे तो इसमें वमा अलैक, इसमें आपका क्या बिगड़ता है? बोलिए, अगर ऐसी बात हम लोगों को कोई कह देता तब तुम लोग बातें सलाम कलाम छोड़ देते, लेकिन अबू बकर सिद्दीक, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये बात कही गर्म होकर, तो हजरत उमर मुस्कुरा गए। सुभान अल्लाह। और मुस्कुरा कर जो जवाब दिया था, और तवज्जो के साथ सुनिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए मेरे भाई अबू बकर, मुस्तफा के दस्ते पाक की उसअत को तो देखो। का मतलब का इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो ही आप बोलिएगा छोड़ दीजिए तो मैं छोड़ दूंगा, इसलिए कि हदीस पढ़ रहा हूँ। इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल इंशाअ अन युदखिला खल्क़हुल जन्नह बिकफ़िन वाहिद फ़अला। उमर फरमात अर्ज करते हैं, सुनो अबू बकर, मुस्तफा को बार बार जहमत मत दो, मेरे पैगंबर के दस्ते पाक का वो पावर है, मुस्तफा अगर एक ही बार कह दें, एक ही बार कह दें कि मैंने बढ़ा दिया, तो मुस्तफा के एक ही लब में अल्लाह ने वो बरकतें रखी हैं कि अल्लाह चाह ले तो मुस्तफा के एक ही लब की बरकत से तमाम उम्मतियों को जन्नत में अल्लाह दाखिल कर दे। बार बार क्यों कहते हैं? सरकार अगर एक ही बार करम फरमा दे तो अल्लाह पाक ने मुस्तफा के दस्ते पाक में वुसअत रखी है, अल्लाह अगर चाह ले तो एक ही बार की बरकत से पूरी मखलूक को, पूरी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उमर की बात को सुनते हैं तो फकाल सदक, सरकार फरमाते हैं कि उमर ने जो कहा ओ अबू बकर सही कहा, सुभान अल्लाह, सही कहा। तभी तो आला हजरत लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि मालिके कौने ने है गो पास कुछ रखे ते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। सरकार हम गुलामों से कितना प्यार करते हैं। अच्छा, हम लोग भी, आप लोग भी प्यार करते हैं ना? जल्दी बोलिए, करते हैं। अच्छा, इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना। अब दूसरे टॉपिक पर हाथ लगा रहा हूं। सरकार हम गुलामों से प्यार करते हैं, लेकिन हम लोग कितना प्यार करते हैं? इंसान जिससे प्यार करता है ना, उसकी पसंद को इंसान फॉलो करता है। क्या ख्याल है आप? जल्दी बोलिए, सही बात है। अगर आपका कोई करीबी दोस्त हो, दूर में रहता हो, आप गए उनके यहाँ तो पता लगाते हैं कि वो खाने में क्या पसंद करते हैं। आपको पता चल गया रस मलाई, वो मैं तो कुछ आ गया होगा आप लोग, रस मलाई। तो आप क्या उसको करेला लेके जाइएगा? आप सोचेंगे भाई जब रस मलाई उनको पसंद है तो रस मलाई ही आप लेकर जाइएगा। मेरे भाई, आज अमल की दुनिया में हम पीछे होते जा रहे हैं। जो बात है क्लियर है। नौजवानों, आपने जलसे का इनेकाद किया, बड़ी खुशी है, मुबारकबाद के लायक है। अल्लाह दुनिया में, कब्र में, आखिरत में इसका बेहतर से बेहतर अजर व सिला अता फरमाए। आमीन कहने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? तवज्जो है ना? वही से ही बात हो जाएगी। एक साहब बोले तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए। तो एक साहब जलसे में पहली बार आए थे, क्या लगता है तवज्जो का मतलब होता पैसा दीजिए। तो जितना 10 का नोट था सब दे दिया बेचारे ने। कहा फिर भी तवज्जो दीजिए। जब रहा नहीं गया तो कहा जान दे दें हजरत। तो वो वाली तवज्जो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे मुबर्रा हूँ, पाक। कुछ लोगों की आदत है जब आने लगता है तो इधर से पिकअप बढ़ने लगता है, और जब नहीं आता तो कहता नहीं मेरी तकरीर जम भी नहीं रही है, नात भी नहीं जम रही है। अरे जलसा इसलिए होता है ताकि जमे दही है ये, जमने जमाने का मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। रिस्क का मालिक रब है, और मेरे मुस्तफा को भी रब ने इख्तियार दिया है। तभी तो अल्लाह हज़रत का वो शेर में अकेले में भी पढ़ता हूँ, कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे लोग पढ़िए, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे पाला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। अमल भी करने की जरूरत है, और जब आप अमल की दुनिया में आगे आइए, सरकार फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज। प्यारे, आज आप लोगों से बस यही मुतालबा करता हूँ, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और यकीनन है तो पाबंदी के साथ, पाबंदी के साथ 5 वक्त नमाज पढ़िए। एक हदीस शरीफ आप और सुन लीजिए। एक किताब है तंबीहुल गाफिलीन, उस किताब में मैंने ये हदीस शरीफ पढ़ी है। एक आराबी, एक देहात का रहने वाला इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते 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 नबी पाक को पा लिया, और जब पा लिया सरकार सवारी पर सवार थे। वो सवारी कौन सी थी, तफसील बाद में। सवारी पर सरकार सवार है, साथ में हजरत अबू अय्यूब अंसारी भी है। आराबी ने जब देखा कि सरकार किधर है, सरकार किधर है, तो हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूर से देख लिया तो सरकार अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं और सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह। आज तो हम लोगों ने सलाम को भी कई कैटेगरी में बांट दिया। देखिएगा कि अंडर ग्राउंड मजबूत है तो 1 किलोमीटर में दूर रहेगा, यहीं से क्या अस्सलाम वालेकुम। और बेचारा कोई गरीब है, रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, इंतजार करते हैं जनाब वो हमको सलाम करें। मेरे मुस्तफा की आदत करीमा ये थी कि आपसे उम्र में जो
आपसे ज्यादा थे। मैं बड़ा का लफ्ज नहीं कहता हूँ, सरकार से बड़े कौन है भाई? सरकार अलैहिस्सलाम से उम्र में जो छोटे होते, आका मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम करते, और आपसे उम्र में जो आपसे ज्यादा होते आका, उनको भी सलाम करते। आज तो हम लोग समझते हैं बच्चों को कैसे सलाम करें। एक आपको बात बता देता हूँ, बहुत लोग शिकायत करते हैं, मौलाना साहब हमारे बच्चे हमें सलाम नहीं करते। आप अपने बच्चे को सलाम करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा कि 3 से 4 दिन आप अपने बेटे को सलाम कीजिएगा, 5वां दिन बल्कि दूसरे ही दिन वो सलाम ठोकना शुरू कर देगा। वो कहेगा शर्म आनी चाहिए मुझे, बाप होकर मुझे सलाम करता है और मैं बेटा होकर सलाम ना करूं। सरकार बच्चों को भी सलाम करते, आपसे उम्र में जो ज्यादा होते उनको भी सलाम करते। एक मशहूर बड़ी रिवायत है, मैं नमाज में हदीस शरीफ पढ़ने चला था, मगर जब सलाम की बात आ गई, आज याद आ गई, तो सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छोटे छोटे बच्चे को भी सलाम करते थे मुस्तफा ना, तो एक बार छोटे बच्चों ने मीटिंग बैठाई। कल छोटे छोटे बच्चों की भी जो मीटिंग होती थी, बड़ी प्यारी मीटिंग होती थी, और आज 5000 लोग अंदर से ले लेते हैं, पूरी मीटिंग का नक्शा ही बदल देते। जितना बदलना है बदलिए, कब्र में जो कुछ उम्र निकाले जाएंगे वो कब्र ही में पता चलेगा। फैसला करना है, मीटिंग करनी है, तो हक को इंसाफ के दायरे में रखकर फैसला कीजिएगा। इस पर भी अमल होगा ना इंशाअल्लाह। अब बच्चों ने मीटिंग बैठाई कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ही लोगों को पहले सलाम कर देते हैं, रोजाना सरकार उस रास्ते से गुजरते थे। बच्चों ने मीटिंग बैठाई कि ऐसा करो, हम लोग कल सरकार जब इस रास्ते से जितने वक्त में गुजरते हैं ना, हम लोग वहां रहेंगे ही नहीं कि सरकार सलाम करें। चले गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतने वक्त में पहुंच गए। धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, आप समझिए, जब सरकार उतने वक्त में वहां पहुंच गए तो मेरे मुस्तफा, बच्चों ने ये मीटिंग की थी कि सरकार जब आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग पीछे से दौड़ेंगे और कहेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कुछ लोगों ने किताब में लिख दिया नबी हमारे बड़े भाई की तरह, तुम्हारा बेटा तुम्हें नहीं पूछता। मेरे मुस्तफा की शान तो वो है, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफा 202। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, जल्दी हदीस पढ़ते हैं। अन्नालियिन रज़ियल्लाहु ताला क़ाल कुन्तु मान नबिय्ये बिमक्का फखरजना फी बादे नवाहीहा फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजर इल्ला हुवा यक़ूल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं कि एक बार, कई बार, लेकिन एक बार ऐसा हुआ, सरकार के साथ में कहीं जा रहा था, तो सरकार जिस पहाड़ से गुजरते थे, जिस दरख्त के करीब से गुजरते थे, मौला अली फरमाते हैं मैं अपने कान से सुनता कि पहाड़ भी कहता और दरख्त भी कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उन लोगों से पूछिएगा, आपको पत्थर सलाम करता है, तेरा बेटा तो तुम्हें नहीं पूछता, और कहते हो ये मोर मसूर की दाल, नबी हमारे बड़े भाई की तरह। ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। आइए वो हदीस शरीफ जो मैं पढ़ने वो जो रिवायत में बोलने जा रहा था, अब बच्चों ने मीटिंग कर ली, पीछे से दौड़ेंगे सलाम करेंगे। सरकार उतने वक्त में वहां पहुंच गए, और पहुंचकर मेरे मुस्तफा मुस्कुराने लगे। अच्छा क्यों मुस्कुराने लगे? तो आला हज़रत फरमाते हैं ना, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या। सरकार को इल्म गैब भी तो रब ने अता किया है। सब मीटिंग की खबर हो गई मुस्तफा को, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफा उस जगह पर खड़े हैं, आका मुस्कुरा रहे हैं, कोई इंसान नहीं, आका मुस्कुरा रहे हैं, चरिंद परिंद नहीं है, आका मुस्कुरा रहे हैं, कोई भी इंसान नहीं है, लेकिन मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे पीछे से दौड़े और दौड़कर सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार जवाब देते, इरशाद फरमाते हैं बाबू लोग
तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोगों की मीटिंग की खबर मुझे नहीं हुई थी, सब पता था मुझे तुम लोगों ने मीटिंग क्या की थी। कहा कि बोलिए तो क्या मीटिंग किए थे हम लोग? कहा कि तुम लोगों ने मीटिंग ये की थी कि हम लोग उस वक्त तक वहां मौजूद ही नहीं रहेंगे, सरकार जब आएंगे पीछे से जाएंगे और सलाम करेंगे। ये मीटिंग की थी ना? तो बच्चों ने कहा सरकार जब आपको पता ही था तो रुखे जेबा हम ही लोगों की तरफ करके खड़े खड़े रहते, और जो ही हम लोगों को देखते तो आप पे सलाम कर देते। उम्मत और नबी में प्यार तो देखो, सुभान अल्लाह। आज थोड़ा सा किसी के पास हो गया तो आदमी उसको उसके सामने खड़ा होना सोचता है कहीं डांट ना दें, लेकिन मेरे वो मुस्तफा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अरे जिनके तलबों का धुवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे से डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रसा मुस्तदीजे के हैं, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। आका इरशाद फरमाते हैं बाबू लोग सलाम अगर मैं कर देता, मोहलत दी तुम लोगों को, मैंने सलाम ना किया, क्यों? अगर मैं पहले आज सलाम कर देता तुम लोगों की मीटिंग फेल हो जाती और तुम लोगों का दिल भी टूट जाता, और तेरा पैगंबर दुनिया में दिल तोड़ने के लिए नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया है, इसलिए मैंने सलाम ना किया। शायर कलम उठाता है और यहाँ पे कुछ लिखता है, क्या लिखता है कि वफा करने वाले वफा कर रहे हैं, जफा करने वाले जफा कर रहे हैं। अरे जो दे गालियां रगी में कांटे बिछाए, नबी उनके हक़े में दुआ कर रहे हैं, नबी उनके हक़े में दुआ कर रहे हैं। कहाँ से चला था कहाँ चला गया, देहाती आया, सरकार सवारी पर सवार है, पकड़ लिया लगाम को। अबू अय्यूब अंसारी सहाबी रसूल हैं, पारा हाय हो गया। मुस्तफा मुस्कुराते हैं, मेरे प्यारे सहाबी मैं जानता हूँ आज तेरा हाय अगर हुआ है तो अपने लिए नहीं बल्कि अपने नबी की मोहब्बत में तुम गर्म हुए हो। चलो ये देहात से आया है, अदब नहीं जानता है, अदब सिखाने की जरूरत है, चलो सिखा देना मगर गर्म मत खाओ। सरकार फरमाते बोलो तुमने मेरी सवारी रोक दी, कोई बात है? इजाजत है ना ये हदीस पढ़ दूं? का के बोलो कोई बात है? का के हाँ या रसूल अल्लाह, आपकी सवारी को उस वक्त तक मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा जब तक कि आप मेरे सवाल का जवाब ना दे दें। मेरे मुस्तफा कितने करीम हैं, फरमाते बोलो क्या बोलना चाहते हैं? तो हदीस के अल्फाज उन्होंने क्या कहा था, अखबिरनी या रसूल अल्लाह मा युक़र्रिबुनी मिनल जन्नह व युबाग़िदुनी मिनन नार औ कमा क़ाल। आप हजरात जो है खड़े हो जाएं, खड़े होकर जो है हुजूर का इस्तिकबाल करें। नबी रहे हुजूर सबरुल अफाजिल शहजादे हुजूर फिदाए मिल्लत हुजूर नजमुल उलमा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा सैयद निजामुद्दीन अहमद नईमी क़ादरी का इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दें। नारे तकबीर मिल्लत हुजूर नजमुल उलमा खानकाए नईमिया दुबराजपुर नईमी दूल्हा शहजादे हुजूर नजमुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
नबी रहे हुजूर सदरुल फाजिल शहजादे हुजूर फिदाए मिल्लत खानकाए नईमिया दुबराजपुर नारे तकबीर नारे रिसालत। बीज आले रसूल औलादे अली नबी रहे सदरुल्लाह फाजिल शहजादे हुजूर फिदाए मिल्लत यानी हुजूर सैयद नजमुद्दीन साहब क़िबला दामाज़िल्लुन नूरानी हमारे और आपके भी तशरीफ रखते हैं। हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत भी करें और हजरत की दुआएं लेते हुए बस कुछ बातें आप समाअत करें। स्टेज पर जिस शख्सियत की आमद हुई है आले रसूल औलादे अली तशरीफ रखते हैं। एक बार इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैहि से किसी ने पूछा, तवज्जो है ना, किसी ने पूछा इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैहि से कि आप आले रसूल औलादे अली की शान में कुछ आप लिखें, बताएं फजाइल क्या है। तो इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, सुनो सुनो, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों की बात पूछते हो, फैजान पूछते हो, फजीलत पूछते हो, तो सुनो, कहा के सुनो आले रसूल सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल फैजाने हुजूर गौसे बंगाला नारे तकबीर नारे रिसालत। आप लोग तशरीफ रखें, बस थोड़ी देर तो गुफ्तगू हो जाए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम दाइमन सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की वो फजीलत है कि जब तक तवज्जो है ना, कहा के सुनो, अरे इनका मकाम इतना बुलंदो वाला है कि जब तक नमाज में, ये किसी और ने नहीं, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब तक नमाज में इन पर दुरूद ना पढ़ा जाए उस वक्त तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। ये है इनके फजाइल और फजीलत। अल्लाह का करम है, शुक्र है कि इस वक्त हमारे और आपके बीच हजरत तशरीफ फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक सदरुल्लाह फाजिल अलैहि रहमत व रिजवान के फैजान से, हुजूर सैयद आले रसूल फिदाए मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान के फैजान से दुनिया के तमाम खुश अकीदा मुसलमानों को खूब खूब फैजियाब फरमाए। इस खानकाह की जो खिदमात हैं इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर कभी स्पेशलिस्ट गुफ्तगू होगी। मुलाहिजा करें तो आराबी आया, सवारी मुस्तफा की रोक दी, कहा के सरकार मुझे कुछ पूछना है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बोलो क्या पूछना चाहते हो। हदीस के अल्फाज सुने, अखबिरनी या रसूल अल्लाह मा युकर्रिबुनी मिनल जन्नह व युबागिदुनी मिनन नार। कहा के सरकार मुझे बताइए, मुझे खबर दीजिए, मैं दुनिया में किस तरह जिंदगी गुजारूं, मैं दुनिया में कैसा काम करूं कि जिस काम की बरकत से मैं जन्नत के करीब हो जाऊं और जहन्नम से कोसों दूर हो जाऊं। सुभान अल्लाह। सवाल कितना अच्छा है। रानीगंज के मुसलमानों जवाब सुनो और पाबंदी के साथ पांचों वक्त नमाज पढ़ो, जुलूस भी निकालो। जो नाजायज कहें, मैंने पहले कह दिया, आपको टेंशन नहीं लेना, हम लोग हैं उसके लिए। आप पाबंदी के साथ खाली नमाज पढ़िए। कहा कि सरकार ऐसे अमल के बारे में बताइए
दुनिया में हम कौन सा अमल करें जिस अमल की बुनियाद पर हमारी आंखें जब बंद हो जाएं तो हमारी कब्र जन्नत की क्यारियों में बदल जाए और हिसाबो किताब के बाद अल्लाह पाक अपनी प्यारी प्यारी जन्नत में हमें दाखिल कर दे, जहन्नम से दूर हो जाए। सरकार, दुनिया में हम अमल क्या करें, कैसे जिंदगी गुजारें? सवाल अच्छा है कि नहीं? तो जन्नत में एक दरख्त और लगाइए, लेकिन कुंजी मैं दे रहा हूं कि जन्नत के ताले की कुंजी नमाज है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अच्छा तुम ऐसे अमल के बारे में पूछते हो कि दुनिया में हम अमल कैसा करें कि हमें जन्नत मिले, जहन्नम से दूर हो जाए? हाँ या रसूल अल्लाह। हजरत अबू अय्यूब अंसारी जो पहले गर्म हो गए थे, जब सवाल सुने तो बड़े नरम हो गए, नरम हो गए। आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं, सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जन्नत मिले, जहन्नम से दूर रहो। आजकल तो हमारे जलसों में भी हजरत लोगों ने जन्नत को बहुत आसान कर दिया है। खाली एक बार नारा लगा लो, जिसका हाथ उठेगा तो लकवा नहीं मारेगा, एक वक्त नमाज भी नहीं पढ़ता है, वो कब्र में ठुकाई और पिटाई होगी ना प्यारे। अल्लाह से डरिए, अमल की दुनिया में आगे आइए। जलसे का जो मकसद है, हुजूर की दुआएं लेते हुए उस मकसद को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सरकार इरशाद फरमाते हैं, सवाल तेरा बड़ा अच्छा है, जन्नत में जाना चाहते हो? हाँ आका। जहन्नम की आग से बचना चाहते हो? हाँ मुस्तफा। आका ने दूसरी जगह पे इरशाद फरमाया है, ओ मेरे गुलामों, याद रखना, जहन्नम की आग वो आग है कि अगर सुई की नोक के बराबर अगर दुनिया में फेंक दी जाए तो पूरी दुनिया जलकर तबाह बर्बाद हो जाए। सारे लोग बोले अल्लाहू अकबर। क्या कभी डर नहीं लगता है? दुनिया में जो चूल्हे में आग सुलगाते हैं, कभी ट्राई कर लीजिएगा, 12.5 ग्राम आग निकालिएगा और कम कर लीजिए, थोड़ी सी आग रख के रखिएगा हाथ में और देखिएगा कि गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे आप। सरकार अलैहिस्सलाम से जब सवाल हुआ तो अब जवाब सुनिए। सरकार इरशाद फरमाते हैं, वला तुशरिक बिही। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो जन्नत मिले, हदीस का मफहूम ये है, अगर तुम चाहते हो जन्नत की फिजाएं मिले, अगर तुम चाहते हो जन्नत की बहारें मिले, अगर तुम चाहते हो जन्नत की रानाइयां मिले, अगर तुम चाहते हो जन्नत की नेमतें मिले, तो सुनो, दुनिया में जब तक रहना प्यारे, जब तक रहना अल्लाह की इबादत करना। सुभान अल्लाह। दुनिया में जब तक रहना अल्लाह की इबादत करना और रब की इबादत में किसी को शरीक मत ठहराना। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, इबादत के लायक सिर्फ परवरदिगार आलम है। सर झुकाना, सजदा करना तो सिर्फ रब को सजदा करना, इबादत उसी के लायक है, इबादत उसी के लिए ज़ेबा है। रब की इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम जब इबादत की तशरीह करते, जब तफसील बयान करते हैं, तो आगे फरमाया, अंतुकीमस्सला। पहले कह दिया सरकार ने कि इबादत करना, लेकिन अब जरा इबादत को तफसील से समझा रहे हैं। अंतुकीमस्सला यानी तुम नमाज कायम करना, नमाज पढ़ना, व तोती ज़कात भी अदा करना, व तसूमा रमजान, रमजान के रोजे रखना, व तहुज्जल बैत, अगर रब ने ताकत व इस्तिताअत रब दे तो खाने काबा का तवाफ करना, हज भी करना, व तसिली रहीम, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक भी करना। ओ मेरे गुलाम सुनो, अगर तुम नमाज भी पढ़ोगे, ज़कात भी अदा करोगे, रमजान के रोजे भी रखोगे, अल्लाह ने दिया है हज भी करोगे और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक भी करोगे, तुम मरोगे तो इस दुनिया से जाने के बाद अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नते रजा में तुम्हें दाखिल फरमा देगा। सरकार ने सबसे पहले नंबर पे जिस इबादत को रखा, वो कौन सी इबादत? जल्दी बोलिए, नमाज। अब नमाजे को गोलमोल कीजिएगा तो कैसे होगा प्यारे? नमाज पढ़िए। और ये हदीसें, इतनी हदीसें जो मैंने बयान की, हदीसें कौन बयान करते हैं? उलमाए किराम, अइम्मा हजरात,
7-8 हजार तनख्वाह देते हैं। बहुत सारे लोग मामूली समझते हैं इमाम साहब को, उलमा को जो चाहते हैं कह देते हैं। आपने मेरे पैगंबर की वो हदीस नहीं सुनी है? सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, उलमाए बाअमल का वो मकाम है। आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो, जिसने किसी आलिम बाअमल से, हदीस का मफहूम है, जिसने किसी बाअमल आलिम से मुसाफा किया तो कान्नमा साफहनी, तो गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। अगर अगर कोई आलिम बाअमल की मजलिस में बैठा तो गोया कि वो मेरी मजलिस में बैठा। अब किसी अगर आलिम को कोई बुरा भला कहे, किसी आलिम को कोई गाली दे, तो इसका दूसरा रुख तो देखो। सरकार फरमाते हैं, जिन्होंने इनसे मुसाफा किया तो गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। तो जिन्होंने उलमा को गाली दी कहाँ पहुंच गए। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, उलमाए कराम की जात वो जात है कि समंदर की मछलियां भी उलमाए बाअमल के लिए दुआए बख्शिश किया करती है। खबरदार खबरदार, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ईमान भी सलामत रहे, अकीदा भी बचा रहे, तो आप अपने अइम्मा हजरात, अपने उलमाए कराम से अकीदत रखिए, मोहब्बत कीजिए, ताजीम कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया में भी बरकतें मिलेंगी, आखिरत में भी वो बरकतें मिलेंगी कि आपका दामन तंग पड़ सकता है, मगर उलमा की ताजीम की बरकत ये कभी तंग नहीं पड़ सकती। इसलिए नमाज पढ़िए, नेक अमल कीजिए, अच्छा काम कीजिए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को इस दुआ के साथ पाये तकमील तक पहुंचाता हूँ। मौला, मैंने जितनी बातें अर्ज की हैं, परवरदिगार सबसे पहले उन सारी बातों पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, और उसके बाद आप सबों को रब अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अपनी जिंदगी को रोशन और ताबनाक करने वाली बारगाह में